मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। कोर्ट में आए दिन ये लाइनें बोली जाती है, इसका क्या मतलब है? क्या गीता बहुत ही पवित्र किताब है? जी हाँ, गीता एक पवित्र किताब है जो कि साक्षी है सच्चाई की। जो भी हम ड्यूटीज करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी हम अपने कर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट मिलते हैं। तो बेहतर यही है कि हम अपने कर्मों को अच्छा करें ताकि हमें रिवॉर्ड्स मिले, ना कि पनिशमेंट। तो गीता में बहुत सारे उपदेश दिए गए हैं, जिसमें से हम आज पहले उपदेश से शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें कहा गया है कि आपके सभी दुखों का कारण सिर्फ और सिर्फ आपका किसी भी चीज को अपना मानना है। तो इसका मतलब है हम किसी को भी अपना नहीं माने? बिल्कुल मानिए, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में भी आपने सुना होगा। अगर आप किसी भी चीज को इमोशनली बैलेंस कर लेते हैं, उससे बजाय बहुत ज्यादा अटैचमेंट के कि आपको अपनी जान तक गंवानी पड़े, इस लेवल तक कई बार बात पहुंच जाती है, तो ये बात ठीक नहीं है। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से, जिसमें एक बार की बात है, एक आदमी था, बहुत ही रिच इंसान था, और उसने एक बार अपनी पूरी कमाई से एक महल खड़ा किया, और वो इतना सुंदर महल उसने बनाया कि उस महल को देखकर उसको इतना अहंकार फील होता था कि उससे उसे इतना अटैचमेंट हो गया कि वो उस महल के बजाय और कहीं जाता ही नहीं था। बट यू नो, रिच पीपल, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। तो एक बार वो बाहर गया हुआ था, और जब वो वापस लौट के आया तो उसने पता है क्या देखा? उसने देखा कि पूरा महल जल गया। उसके सामने वो महल जो उसने इतनी मेहनत से बनाया था वो जल रहा था, और वो उससे कितना अटैच था। फिर इतना उसको दुख हुआ कि वो खुद अपने आप को उस आग में डालने की कोशिश करने लगा। ये देखकर जितने भी लोग आसपास के थे वो उसे बचाने के लिए आ गए, और उन्होंने उसे बताया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस महल को तुम्हारे बेटे ने ऑलरेडी किसी को बेच दिया है कल ही। ये सुनकर वही इंसान जो अभी उस महल से इतना अटैचमेंट फील कर रहा था, आग में जंप करने की कोशिश कर रहा था, वो रुक जाता है और खुश हो जाता है। अपने बेटे को यहाँ तक कि शाबाशी भी देता है कि बेटा अच्छा किया तूने इस महल को बेच दिया। लेकिन पता है क्या होता है? उसके बेटे ने अगेन एक सरप्राइज दिया उसको कि पिताजी डील तो फाइनली नहीं हुई, बेचना तो था ही मुझे कल। अब ये बात सुन के उसके पिताजी फिर से रोने लग जाते हैं फूट फूट कर। तो इस स्टोरी से आप ये समझिए कि जब जब हमें किसी चीज से लगाव बढ़ता है, तब हम दुखों के पहाड़ों में डूब जाते हैं। हमें हैप्पीनेस तो रहती ही है एक अटैचमेंट से, लेकिन हमेशा एक डर रहता है उस चीज को खोने का। तो इसीलिए जितना जल्दी आप एक एक्सेप्टेंस की फीलिंग में आ जाए कि हाँ, ये सारी चीजें जितनी भी हमारे सामने हैं ये एक दिन चली जाएंगी, उस टाइम पे आप एक्चुअली में जो लाइफ है ना, उसका क्या मीनिंग है, उसका रियल मीनिंग समझ पाएंगे। तो सोचिए गीता हमें कितनी ओरिजिनल बात हमें सिखाती है। इसीलिए आप गीता को जरूर पढ़िए और अपने अपने हिसाब से पढ़िए। आप गीता को अपनी लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको गीता बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी, और लाइफ में आपका क्या विजन होना चाहिए वो भी आपको काफी क्लैरिटी के साथ बताएगी। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए एवराइट्स को। मिलते हैं अगले उपदेश के साथ। नमस्ते।